Assalamu alaikum students, my name is Farwaskar, lecturer of pharmacognosy from King Taz Medical College गोचा। हम पढ़े थे चैप्टर नंबर 6 फॉर्म एलर्जी के बारे में। एलर्जी के मतलब एलर्जेंस होते क्या हैं। हाइपर सेंसिटिविटी चैप्टर नंबर 6 के बारे में हम पढ़ रहे हैं। हाइपर सेंसिटिविटी में आ जाता है कि कौन से ऐसे केमिकल्स हैं, एजेंट्स हैं जिनके रिएक्टेंट के जिनके कंपोज से या जिनके कॉन्टैक्ट में आते ही बॉडी में ऐसे कोई ना कोई रिएक्शंस, कोई ना कोई एलर्जी प्रोड्यूस हो जाती है और फिर उस एलर्जी की वजह क्या है, उस एलर्जी को ख़त्म कैसे करना है। हमने पढ़े थे एलर्जी के बारे में कि एलर्जी होती क्या है और कौन से ऐसे केमिकल या कौन-कौन से ऐसे सब्सटेंस है जो एलर्जी प्रोड्यूस करवाते हैं, उनको हम बोल रहे थे, कह रहे थे कि एलर्जेंस होते हैं। एलर्जेंस जो हैं वो ऐसे कोई भी ऐसे सब्सटेंस जो इम्यूनोग्लोबुलिन जो सिस्टम है, इम्यूनिटी सिस्टम है, उसमें डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करवाते हैं, उसे हम बोलते हैं एलर्जेंस। एलर्जेंस के बाद फिर हमने टाइप्स देखी थी कि हमारे पास एलर्जी की कितनी टाइप्स हैं। इनहेल्ड वाली जो कैटेगरी थी, इनहेल एलर्जेंस, उनके बारे में हम पढ़े थे। तो हमने जो प्रीवियस टॉपिक में देखा पोलेंस के बारे में हम देख रहे थे कि हमने देखा था कि पोलन जो कि वो भी हवा में मौजूद होते हैं, उनको इनहेल करने से एलर्जी भी हो सकती है और उनके इनहेल करने से कौन-कौन से सिम्पटम्स, उस एलर्जी के होने से कौन सी सिम्पटम्स शो होती हैं, उसके बारे में हमने देखा था। आज वाला जो हम देखेंगे उसमें हमें पढ़ना है स्मोक, कि स्मोक है क्या, उसकी वजह से कौन सी एलर्जी प्रोड्यूस होती है और उसमें कौन-कौन से जो मतलब एलर्जेंस हैं जो स्मोक करवा सकते हैं, या किन-किन चीज़ों की वजह से या किन-किन केमिकल की मौजूदगी की वजह से जो हमारे पास एलर्जी हो सकती है। स्मोक एलर्जी हमने देखा था कि ऐसी एलर्जी जो किसी भी बैड इन्वायरमेंट, किसी हार्मफुल सब्सटेंस, हार्मफुल केमिकल्स के माहौल में आने की वजह से जो एलर्जी होती है, स्मोक या जिस धुएँ की वजह से कॉन्टैक्ट में धुएँ के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से जो एलर्जी होगी, उसे हम कह रहे थे कि वो स्मोक एलर्जी होती है। यानी कि स्मोक में क्योंकि धुएँ में बहुत से ऐसे ज़हरीले पार्टिकल्स होती हैं जिनकी वजह से जो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को जाके इसमें कोई ना कोई ऐसी डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं या बॉडी में कोई ऐसी डिफॉर्मेसी यानी कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन करवा देती हैं, कोई ऐसा रिएक्शन करवाती हैं जो बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट शो करवा देता है। रेडनेस हो सकती है, कफनेस हो सकती है, आई स्वेलिंग हो सकती है। ऐसे कोई ना कोई उसके कोई ना कोई जो हार्मफुल इफेक्ट्स जो हैं शो होते हैं। तो एलर्जन दैट अटैक ड्यू टू बी बैड इन्वायरमेंट। अब बैड इन्वायरमेंट यहाँ पे आ सकता है जैसे कि भी कोई धुआं, जैसे कि लकड़ी का ज़्यादा जलने की वजह से धुआं है या केमिकल इंडस्ट्री से जलने वाला, फर्नेस से जलने वाला जो धुआं है वो निकलता है। तो वो जो धुआं वो केमिकल इंक्लूडेड स्मोक होगी, वो जाके क्या करेगी ह्यूमंस को या स्पेसिफिक ह्यूमंस को जाके वो क्या करेगी, इफेक्ट करेगी, उनमें एलर्जी का बाइस बनेगी। तो यहाँ पे हमारे पास पर्सनल लेवल स्मोकी एंड इंडस्ट्रियल एरिया, वो लोग जो इंडस्ट्री एरिया में या हमारे पास रहते हैं स्मोकी एरिया में, जिनके आसपास मतलब आग जलती है, धुआं बनता है इधर, ठीक है, तो उन पीपल्स को क्या होता है जी, एलर्जी के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज उसमें कोई ऐसे केमिकल्स मौजूद होते हैं हवा में जो क्या करते हैं, एलर्जी कोज करवाते हैं। देन हमारे पास आ जाता है अगली जो टाइप हमारे पास है इंजेस्टेड एलर्जेंस है। पहले हमने पढ़ा था कि इनहेल्ड एलर्जेंस, जिसमें हमने पढ़ा था पोलेंस के बारे में और स्मोक के बारे में। हमने देखा है कि पोलेंस भी हवा में मौजूद होते हैं, स्मोक भी हवा में मौजूद होती है। उनको इनहेल करके ड्यूरिंग इनहेलेशन वो क्या करते हैं, बॉडी में एंटर होते हैं और वहाँ पे जाके डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करवाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ऐसे एलर्जन जिनको हम इंजेस्ट कर देते हैं, खा लेते हैं, जो हमारे फूड में प्रेजेंट हो सकते हैं या किसी न किसी तरीके से वो हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं, इनगल्फ हो जाते हैं, उनकी वजह से जो एलर्जी प्रोड्यूस होगी उनको हम बोलेंगे इंजेस्टेड एलर्जेंस। अब इंडस्ट्रियल एलर्जेंस जो हमारे पास है वो कहाँ पे, फूड स्टफ में मौजूद होते हैं। यानी कि कोई ऐसा कंटेमिनेटेड फूड हम खाएंगे जिसमें क्या होगी, एलर्जी मौजूद होगी और उसको फूड को खाने की वजह से जो एलर्जी होती है वो इंडस्ट्रियल एलर्जेंस की वजह से होती है। और ये इफेक्ट क्या करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करती है। और ये तो ऐसे एलर्जन जो हम किसी फूड के साथ या किसी तरीके से हमारी बॉडी में इंजेस्ट हो जाते हैं, इनगल्फ हो जाते हैं, खाने के तरीके से हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं इंजेस्टेड एलर्जेंस। अब हमने कहा है कि फूड एलर्जेंस होते क्या हैं और कौन से ऐसे मतलब फूड्स हैं जिनको खाने से हमारी बॉडी जो है एलर्जी शो करवा सकती है। अब फूड एलर्जेंस फूड एलर्जी क्या होती है, एक अबनॉर्मल रिस्पॉन्स है जो हमारी बॉडी किसी सर्टेन फूड को खाने की वजह से शो करती है। अब ये क्या होती है, इंटॉलरेंस ऑफ डिफरेंस हो सकती है, बिकॉज डिफरेंट पीपल्स को फूड एलर्जी मतलब सब लोगों को सेम फूड को खाने से एलर्जी नहीं हो सकती। जो एलर्जी है वो डिफरेंट लोगों को डिफरेंट फूड से शो हो सकती है। अब कुछ लोगों को पीनट से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को फिश से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को एग से एलर्जी होती है। सो ये क्या होगा, उनमें इनटॉलरेंस लेवल डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से वो क्या होती है, उस फूड स्पेसिफिक फूड से उनको एलर्जी होती है। अब कौन से फूड ऐसे हैं जो क्या करवाते हैं, एलर्जी शो करवाती हैं। हमारे पास अप्रोक्सीमेटली कहते हैं कि 90% ऐसे मतलब फूड्स हैं जो तकरीबन एलर्जी शो करवाते, तो तकरीबन
90% ऐसे हमारे पास आ जाती हैं फूड से, जो जिनको खाने से क्या होता है जी, एलर्जी शो हो सकती है, लेकिन तमाम लोगों में नहीं, स्पेसिफिक पीपल्स में कह सकते हैं, या जिनका इम्यूनिटी लेवल जो ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, जो लोग जिनको इम्यूनिटी लेवल इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो उनको क्या होगा जी, फूड एलर्जी होगी। अब बात करते हैं हमारे पास कौन सी है। 8 हमारे पास उनको कैटेगराइज किया कि 8 फूड ऐसे हैं जो तकरीबन 90% क्या करवाते हैं, एलर्जी को शो करवाते हैं। जैसे मिल्क आ जाता है हमारे पास, व्हीट है, एग्स हैं, सोयाबीन्स आ जाते हैं, ट्री नट्स आ जाते हैं, पीनट्स है, फिश एंड सेलफिश शेलफिश हमारे पास आ जाते हैं। ये वाले क्या है, 8 ग्रुप्स हैं जो क्या करवाते हैं, एलर्जी को शो करवाते हैं। अब हमारे पास ये देखना है कि फूड एलर्जेंस जो हैं, ये फूड को इंगल्फ करने से इंजेस्टेड जो हमारे पास एलर्जेंस हैं, उनको इंजेस्ट करने के बाद वो ये ऐसे आपने फूड्स को इनटेक किया है जिसमें आप जिसकी वजह से आपको एलर्जी हो सकती है, उनको इनटेक होने के बाद या उसका आपकी बॉडी में साइड इफेक्ट होने के बाद सिम्टम जो हैं वो कौन-कौन से शो होते हैं, कौन से ऐसी अलामात हैं जिससे आपको पता लग जाएगा कि जी हमें फूड एलर्जी हुई है या आपको स्पेसिफिक फूड खाने की वजह से एलर्जी हुई है। तो ऐसी सिम्टम्स जो मतलब ये जो फूड एलर्जी होती है, आपको वो सर्टेन फूड को या उस जो खाना है जो इसकी वजह से आपको एलर्जी होती है, उसको खाने के तकरीबन कुछ मिनट से लेके कुछ घंटों तक के दरमियान का जो टाइम पीरियड होता है, यानी कि एलर्जी सिम्टम्स शो विद इन टू बी मिनट्स टू फ्यू आवर्स आफ्टर ईटिंग सर्टेन फूड, यानी कि मुतलका फूड खाए जिसकी वजह से आपको एलर्जी हो सकती है, वो खाना खाने के तकरीबन चंद मिनट से लेकर कुछ घंटों के दरमियान तक आपको उसकी अलामात शो होना शुरू हो जाती है, ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं कि आपको एलर्जी हो गई। अब इसी आपको वॉमिटिंग भी हो सकती है, डायरिया हो सकता है, यानी कि क्या जो आपने खाना खाया उसके बाद आपको उल्टियाँ आने लग सकती हैं, डायरिया हो सकता है आपको, क्रैम्प्स बॉडी में, मतलब पेट में एकदम से शदीद दर्द उठ सकता है, हेव्स हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है आपको, हेव्स मतलब आपको मतलब यहाँ पे छाले वगैरह या मुँह में बन सकती है, कोई भी ऐसे सुस्ती वगैरह हो सकती है आपको, स्वेलिंग की वजह से सोजिश हो सकती है, एज मतलब एक्जिमा हो सकता है, स्किन के ऊपर रेडनेस स्पॉट्स शो हो सकते हैं, इचिंग हो सकती है, टंग पे, लिप्स पे, माउथ पे, ठीक है, आपको इन पार्ट्स पे मतलब सोजिश हो सकती है। उसके बाद आता है टाइटनेस ऑफ थ्रोट, गले में आपको सोजिश हो सकती है, गला फूल सकता है, सोजिश हो सकती है, आपको सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है, इसमें डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। उसके बाद विजलिंग, यानी कि सांस के साथ सीटी की आवाज़ आना, यानी जब आप सांस लें तो आपकी ब्रीथिंग में साउंड प्रोड्यूस हो, लोअर ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। तो ये कुछ अलामात हैं जो आपको फूड पॉइजनिंग के बाद, यानी आपको जब लगता है कि आपने जो खाना खाया उसकी वजह से आपको एलर्जी हो गई है, तो आपको ये कुछ अलामात हैं जो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। देन आप हमारे पास फर्दर आ जाती है इंजेक्टेबल एलर्जेंस, या अब इनहेल्ड एलर्जेंस के बाद हमारे पास था इनगल्फ, यानी कि हमारे पास जो हमने खाए जा सकते थे ईटेबल्स आ जाते थे, अब हमारे पास है इंजेक्टेड, जो हमारी बॉडी में इंजेक्ट हुए हैं, हम उसको इरादतन अपनी बॉडी में नहीं लेके गए हैं, वो किसी ऑर्गेनिजम्स की वजह से, किसी इंसेक्ट्स की वजह से या किसी मेडिसिन की वजह से हमें क्या हुआ है, मतलब वो एलर्जेंस हमारी बॉडी में एंटर हुए हैं। वो आपको किसी इंजेक्शन की वजह से भी, यानी कोई अच्छी मेडिकेशन या कोई ऐसी अद्वियात जो आपने इंजेक्शन के ज़रिए कुछ ऐसी दवाइयात आपने खाई या खाने की वजह से आपको वो मेडिसिन भी क्या करती हैं, साइड इफेक्ट शो करना शुरू करती है। इंसेक्ट स्ट्रिंग्स आ सकते हैं, यानी कि किसी हशरात के काटने, मच्छर के काटने, किसी कीड़े की वजह से काटने की वजह से आपको वो एलर्जीज आपकी बॉडी में एंटर हो सकते हैं। अब अच्छा जी, इन इंसेक्ट्स के या इन स्ट्रिंग्स के या ये जो एलर्जेंस हैं, इंजेक्ट करने के बाद, बॉडी में इंजेक्ट होने के बाद जो आपको सिम्टम्स शो होती हैं, उसमें हो सकता है कि इचिंग हो सकती है, होल ऑफ द बॉडी के ऊपर हेव्स हो सकते हैं, मतलब छाले से या निशानात से बनना शुरू हो जाते हैं, स्वेलिंग ऑल ओवर द थ्रोट एंड टंग, जुबान पे या गले में क्या हो सकती है, सोजिश हो सकती है आपके। डिफिकल्टी हो सकती है आपको ब्रीथिंग के दौरान, यानी आपकी चेस्ट टाइटनिंग हो सकती है, सीने में खिंचाव पैदा हो सकता है, ठीक है, सोजिश की वजह से, या और उसके बाद डेजीनेस, आप सुस्ती हो सकती है, शॉक में हो सकता है, लॉस ऑफ कॉन्शियस, आप मतलब होश में नहीं रहते हैं, और या होरेस वॉइस, आवाज में क्या हो सकती है, खड़खड़ाहट या आवाज बैठ जाती है। ये कुछ सिम्पटम्स थी जो हमारे पास क्या होती है, इंजेक्टेबल्स एलर्जेंस की वजह से शो होती हैं, यानी कि ऐसे एलर्जन जो किसी चीज़ की वजह से, किसी इंसेक्ट्स की वजह से या किसी मेडिटेशन की वजह से बॉडी में इंजेक्ट हो जाते हैं, और उनकी वजह से फिर ये इलामात जो हमें ज़ाहिर होती हैं। देन हमारे पास आ जाती है कॉन्टैक्ट एलर्जन, यानी कि ऐसी एलर्जन जो किसी भी एलिमेंट्स, किसी भी चीज़ से, किसी भी हमारे पास ज्वेलरी से, कॉस्मेटिक से कॉन्टैक्ट की वजह से हमारी बॉडी में एलर्जेंस वो हो जाते हैं, शो होते हैं, और वो क्या करवाते हैं, एलर्जी करवाते हैं। अब मुख्तलिफ लोगों में ये मुख्तलिफ, कुछ लोगों को ज्वेलरी की होती है कि हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं पहन सकते क्योंकि उसमें इस्तेमाल होने वाली एलिमेंट्स या मेटल्स ऐसी होती हैं जो जिनकी वजह से बॉडी क्या होती है, एलर्जिक रिएक्शन शो करती है। कॉस्मेटिक हो सकता है, आप मेकअप से इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकते बिकॉज उसमें उसकी वजह से आपकी बॉडी इतनी सेंसिटिव होती है, उसमें मौजूद जो एलर्जेंस होते हैं वो आपकी बॉडी के साथ रिएक्शन करके आपको उसकी अलामात या आपको क्या सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शन शो करवा सकते हैं। पेट्स हो सकते हैं इसमें,
कि घरों में रखने वाले पालतू जानवर बिल्लियाँ हो जाती हैं, कुत्ते या कुछ इस तरह के आप कोई बर्ड रखते हो पेट्स, उनमें कुछ ऐसे हार्मफुल बैक्टीरिया वायरसेस मौजूद होते हैं जिनकी वजह से वो आपकी बॉडी में एंटर होते हैं और जो एलर्जीज होते हैं आपको क्या एलर्जिक रिएक्शन शो करवाते हैं। अब एलर्जी आ जाती है कि एलर्जी कॉज बाय एनिमल, जानवरों की वजह से होने वाली जो एलर्जी है। एलर्जी फाउंड इन एनिमल्स कॉमन आर कॉज बाय टू बी एलर्जिक रिएक्शन, मतलब जानवरों की वजह से जो एलर्जी होती है, जो उनकी वजह से होने वाली जो एलर्जी होती है वो क्या मतलब उनकी वजह से जो एलर्जेंस उनमें मौजूद होते हैं हमारी बॉडी में जैसे वो एंटर होते हैं तो वो एलर्जिक रिएक्शन शो करवाते हैं। अब वो एंटर अब हमारी बॉडी से किस तरीके से, वो उनकी स्किन की सर्विस हो सकते हैं, इनके सरफेस पे मौजूद ऐसे वायरस बैक्टीरिया कुछ ऐसे एलर्जेंस मौजूद थे जो उनको कॉन्टेक्ट से वजह से हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं। फिर हमारे पास आता है डेंडर्स आ सकते हैं, सलाइवा आ सकता है, यूरिन, इन ये कुछ हमारे पास एलर्जेंस हैं, ये कुछ सोर्स ऑफ एलर्जेंस हैं जिनकी वजह से एनिमल से जो एलर्जेंस है हमारी बॉडी में एंटर होते हैं और क्या करवाते हैं, एलर्जी शो करवाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, यानी कि कितनी इकसाम है हाइपर सेंसिटिविटी की और उनको किसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था, कौन साइंटिस्ट था, उसने किसने बताया था कि जी हाइपर सेंसिटिविटी होती क्या है और इसको कितनी कैटेगरीज में इसको क्लासीफाई किया जाए ताकि हमारी आसानी के लिए इनको क्लासीफाइड किया गया था ताकि पता लग जाएगी कि कितनी टाइप्स होती हैं और इनका क्या इनके अलामात हैं और इनकी क्या हमारे पास कॉजेज हैं और इनके क्या हमारे पास क्योर है। फोर्थ ग्रुप हमने कहा था कि जो 4 ग्रुप हैं जो क्लासीफाई किए गए हैं, सबसे पहले PHG जो जेल थे, ये एक हमारे पास फिजिशियन भी कह सकते हैं, साइंटिस्ट ने, उन्होंने सबसे पहले एलर्जेंस के बारे में बताया, और रॉबिन कॉम्स, ठीक है, 1963 में इन्होंने सबसे पहले ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाई एलर्जेंस के बाद उन्होंने कैटेगराइज किया जो एलर्जेंस या हाइपर सेंसिटिविटी को 4 ग्रुप्स में हम तकसीम करेंगे। अब उन ग्रुप्स के बारे में हम देखते हैं। अब ये 4 हमारे पास ग्रुप्स आ जाते हैं कि ये 4 हमारे पास जो हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी की टाइप्स हैं और उनके अल्टरनेटिव नेम्स हैं, उनके डिसऑर्डर्स हैं और उनकी मेडिटेशन है, यानी कि कौन सी है जो आपकी मेडिटेटर्स उनके लिए यूज होती हैं। हमने फर्स्ट हमारे पास टाइप नंबर 1 आ जाती है एलर्जी की, उसको हम कहते हैं ये हमारे पास होती है इमीडिएट एलर्जी, यानी फौरी तौर पे जो हमारे पास एलर्जी शो हो जाती है, ठीक है, यानी टाइप 1 है वक्ती तौर पे नहीं होती, यानी इमीडिएटली जैसे ही एलर्जेंस जो हमारी बॉडी में एंटर होते हैं फौरी तौर पे इन्होंने क्या होता है अपनी अलामा जाहिर करना शुरू कर देनी और बॉडी में साइड इफेक्ट्स या रिएक्शंस वगैरह शो होते रहते हैं। इसमें आपको डिसऑर्डर्स में आ जाता है, हे फीवर हो सकता है हमारे पास, एनाफ्लेक्सिस हो सकता है, यानी इसमें हो सकता है लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जी होती है, यानी बहुत जानलेवा ही होती है, किसी भी फूड एलर्जेंस की वजह से, किसी भी पेट एलर्जेंस की वजह से आपको बॉडी में एंटर होती हैं और वहां पे आपके लिए इतनी ज्यादा सीवियर कंडीशन में आ जाती है कि आपकी जान भी जा सकती है। अस्थमा हो सकता है हमें, सांस यानी कि दमा की बीमारी होती है, इसमें क्या होता है जी आपकी बॉडी में ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है और इसका जो मेडिएटर्स हमारे पास यूज होता है IgE, इम्यूनोग्लोबिन E हमारे पास यहाँ पे इस्तेमाल होती है जो इसकी मेडिएटर तो इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप आती है हमारे पास टाइप 2 जो हमारे पास आती है साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडी डिपेंडेंट, या किसी भी साइटोटॉक्सिक केमिकल की वजह से बॉडी में एंटर होती है या किसी की एंटीबॉडीज की वजह से, यानी कि एंटीजन आया उसकी वजह से जो एंटीबॉडीज बनी है उसने जाके मतलब उसकी वजह से आपकी बॉडी में जो एलर्जिक रिएक्शन शो होता है वो उसके है टाइप 2 में आ जाता है हमारे पास। और ये हमारे पास जो इसका डिसऑर्डर है एरिथ्रोब्लास्टिस इसमें होती है और इसमें फेटल्स। एरिथ्रोब्लास्टिस हमारे पास है, इसमें क्या होता है जी हमारे पास जो रेड ब्लड सेल्स बनते हैं वो इमेच्योर फॉर्म में होते हैं, यानी कि आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो इमेच्योर होंगे, इट्स मीन वो क्या करेंगे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उसकी लो हो जाएगी। यहाँ पे आपको शॉर्ट ब्रीथिंग भी हो सकती है क्योंकि जब ऑक्सीजन ने बाइंड ही नहीं करना हीमोग्लोबिन के साथ तो जो हमारे पास बॉडी होगी वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है, तो ब्लू स्किन का ब्लू होना भी होता है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो हमारे पास है ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से स्किन में ब्लू कलर शो होने लग जाता है और इसकी जो मेडिएटर के तौर पे इस्तेमाल होती है IgM, इम्यूनोग्लोबिन M एंड इम्यूनोग्लोबिन G, ये इसके मेडिएटर के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। देन थर्ड हमारे पास थर्ड टाइप आ जाती है हमारे पास इम्यून कम्प्लेक्स डिजीज आ जाती हैं, यानी बहुत पेचीदा जो बीमारियां डिजीजेज होती हैं उनकी वजह से इम्यूनिटी जो हमारी शो करती है उसको हम क्या कहते हैं जी एलर्जेंस इम्यून कम्प्लेक्स डिजीज। और इसमें हमारे पास होता है सीरम सिकनेस, ब्लड में जो सीरम मौजूद होता है उसमें क्या हो जाती है सिकनेस, यानी उसमें वो डिसऑर्डर होते हैं वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर होते हैं और या वो प्रॉपर अपना बन नहीं पाते हैं, दैट्स वाई उसमें क्या होता है किसकी वजह से इम्यूनो कम्प्लेक्स डिजीज की वजह से है। और इसकी मेडिएटर के तौर पर हमारे पास यहाँ से IgM इस्तेमाल होती है। फोर्थ एंड लास्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन है ग्रुप हमारे पास फोर्थ वाला है, उसमें आता है डिलेड टाइप और हाइपर सेंसिटिविटी, DTH भी बोलते हैं इसको, और ये सेल मेडिएट इम्यूनो रिस्पॉन्स भी होता है कि सेल वक्त फौरी तौर पे इसको क्या करता है जी रिस्पॉन्स करता है। इसके डिसऑर्डर्स में आ जाता है हमारे पास
कॉन्टैक्ट डर्माइट्स में आ जाता है जी क्रॉनिक ट्रांसप्लांट रिजेक्शंस आ जाता है, यानी कि आपकी बॉडी में कहीं ट्रांसप्लांटेशन हुई है किसी ऑर्गन या सर्जरी की वजह से, तो उनके कॉन्टैक्ट की वजह से आपकी बॉडी में रिएक्शन शो हुआ है, या मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से आपकी बॉडी में क्या होता है जी इनकी अलामत शो हो जाती हैं। और ये इसके मीडिएटर के तौर पे क्या होता है जी टी सेल्स होते हैं जो इसको क्या कहते हैं एज ए मीडिएटर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं।